So today we'll see the next topic, that is ambiguous grammar. So first of all, what is ambiguous grammar? A grammar is said to be ambiguous if the language generated by the grammar contains same string that has two different parse tree. तो हम लोग ग्रामर या एम्बिग्यूअस है ये कब बोलेंगे? अगर एक ही एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए टू डिफरेंट पार्स ट्री अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग, सो उसे बोला जाता है एम्बिग्यूअस ग्रामर. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर द ग्रामर गिवन बिलो. ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी और ए और बी. ठीक है, और इस स्ट्रिंग के लिए हमें पार्स ट्री डिराइव करनी है. ठीक है, तो अभी एम्बिग्यूअस कैसे होगा? टू डिफरेंट ट्री वी कैन फॉर्म फॉर द सेम स्ट्रिंग, टू फॉर्म अ सेम स्ट्रिंग. कैसे? तो सी हियर हम लोग स्टार्ट करेंगे ई प्लस टी से. सो ई प्लस टी, सॉरी ई प्लस ई. फर्स्ट ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई, राइट. अभी हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट केस में ये जो प्लस है ये लास्ट वाला कंसीडर करेंगे और ये प्लस हमें फॉर्म करना है. सो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे? ई प्लस टी कंसीडर, ई प्लस ई कंसीडर करेंगे, राइट. सो दो प्लस आ गए, उसके बाद इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे ई प्रोड्यूसेस ए से. इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे ई प्रोड्यूसेस बी से, क्योंकि क्या चाहिए हमें? ए प्लस बी चाहिए. सो प्लस क्या चाहिए? ए. सो इसको किससे रिप्लेस करेंगे? ए से, क्योंकि ई प्रोड्यूसेस ए बी है. सो दिस इज़ वन ट्री. ठीक है, जहाँ पे हमने लेफ़्ट इसको ये किया. नाउ सेम इसके लिए हम लोग राइट इसको भी ये कर सकते हैं, जैसे ई प्लस ई है. सो ये प्लस जो है फर्स्ट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो सेकेंड प्लस के लिए क्या करना होगा? फिर से ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई लेना होगा. सो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ ए. सो सी हियर सेम स्ट्रिंग डिराइव करने के लिए टू डिफरेंट ट्रीज़ यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? एम्बिग्यूअस ग्रामर बोला जाता है. ठीक है, तो ये जो एम्बिग्यूअस ग्रामर है, ये जो एम्बिग्यूअस ग्रामर है इसमें से हमें क्या करनी होती है? एम्बिग्यूटी रिमूव करनी होती है. ठीक है, सो फॉर रिमूविंग ऑफ एम्बिग्यूटी देयर इज़ नो एज सच रूल डिफाइंड टू रिमूव द एम्बिग्यूटी. ठीक है, ऐसे कोई डायरेक्टली जनरल रूल गिवन नहीं है टू रिमूव द एम्बिग्यूटी फ्रॉम द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. So removing ambiguity from a grammar involves then rewriting of grammar so that there is only one derivation tree for every string belonging to that language. ठीक है, तो कोई एक जनरल रूल यहाँ पे गिवन नहीं है रिमूव करने के लिए एम्बिग्यूटी. तो हमें क्या करना होगा? ग्रामर को रीराइट करना होगा जिससे सिर्फ एक ही ट्री फॉर्म हो फॉर पर्टिकुलर string from that particular language of that particular grammar. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एम्बिग्यूटी रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सम वेरिएबल्स उसमें ऐड करते हैं सो दैट एम्बिग्यूटी गेट्स रिमूव्ड. ठीक है, सो जैसे हम लोग अगर पार्स ट्री लेफ़्ट टू राइट डेरिवेशन के ऊपर डिपेंड है ये, राइट. सो वन मोर वेरिएबल यहाँ पे ऐड करते हैं टू रिमूव द एम्बिग्यूटी. ये एम्बिग्यूटी क्यों आ रही है? बिकॉज ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई मीन्स दोनों भी सेम वेरिएबल्स है, इसीलिए यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ रही है, राइट. और यहाँ पे भी सेम ही गिवन है, इसीलिए यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ रही है, राइट. तो इस जो सेम वेरिएबल है उसके एक वेरिएबल के जगह पे हम लोग दूसरा वेरिएबल ऐड करते हैं. ठीक है, सो ये एम्बिग्यूटी रिमूव कैसे होगी? फॉर एग्जांपल ई प्रोड्यूसेस ई प्लस सेकेंड ई के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? टी डालेंगे और टी बोलेंगे. ठीक है, जो भी वेरिएबल ऐड किया है उसको ही और में डाल दो, और टी प्रोड्यूसेस जो भी रिमेनिंग पार्ट है इस ई प्रोड्यूसेस का वो वहाँ पे डाल दो, दैट इज़ ए और बी. क्लियर? कैसे रिमूव करनी है एम्बिग्यूटी? बाय एडिंग सम वेरिएबल्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. ठीक है, तो हमने इस ई को एज इट इज़ रखा,
इस ई के जगह पे टी डाल दिया और टी किया, बिकॉज इसके आगे का जो भी है उसे हमें एक्सटेंड करने के लिए ये टी डाला है हमने. सो टी प्रोड्यूसेस जो भी रिमेनिंग पार्ट है इसका वो आ जाएगा. क्लियर? सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल. So next example we can see. So consider second example. Consider the grammar. Consider the grammar. E produces E plus E or E multiplied by E or in bracket E or I, and I produces A or B. ठीक है. और हमें शो करना है, शो दैट द ग्रामर इज़ एम्बिग्यूअस. फर्स्ट इसमें क्या करना है, शो दैट द ग्रामर इज़ एम्बिग्यूअस. एंड सेकेंड है रिमूव एम्बिग्यूटी. सो रिमूव एम्बिग्यूटी. ओके, ठीक है. नाउ सी हियर, यहाँ पे फिर से इसमें भी एम्बिग्यूअस ग्रामर है. ये क्यों? क्योंकि वी कैन सी हियर ई प्रोड्यूसेस क्या गिवन है, ई प्लस क्या गिवन है, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई और ई मल्टीप्लाइड बाय ई और इन ब्रैकेट ई और I and I produces A और B. So see here, ये भी ambiguous है. क्योंकि क्यों ambiguous है? अगर वो शो करना है तो हमें क्या करना होगा, एक ही इसके लिए दो पार्स ट्री शो करने होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय A, अगर ये हम लोग लेते हैं, राइट, ये अगर स्ट्रिंग हम लोग कंसीडर करते हैं तो सेम स्ट्रिंग के लिए दो डिफरेंट ट्री यहाँ पे फॉर्म होती है, इसीलिए यहाँ पे एम्बिग्यूअस बोला जाता है. ठीक है. नाउ अभी इसमें क्या होगा, कैसे एम्बिग्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे देखो ई प्लस ई ही है, पूरा सीक्वेंस जो है ई का है. और ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ एट द सेम लेवल होता है, राइट. तो इसीलिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस से भी हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं. सो फॉर एग्जांपल इसके लिए अगर दो ट्री हम लोगों को बनानी है तो कैसे करेंगे. सो फर्स्ट ई प्लस ई लेते हैं, राइट. सो सपोज ई प्लस ई लिया फर्स्ट, राइट. और सेकेंड ट्री के लिए क्या लेते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन लेते हैं. सो ई मल्टीप्लाइड बाय ई लेते हैं, राइट. तो सी हियर, यहाँ पे फिर से क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का ले लिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन चाहिए. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिया तो इस यहाँ पे प्लस चाहिए, राइट. सो उसके बाद ए बी ए बी ए. सो सी हियर, from this two figure we can say that for same string two different trees are constructed. Trees are constructed, therefore the given grammar is ambiguous, right. क्योंकि हमें प्रूव करना है ना गिवन ग्रामर एम्बिग्यूअस है. तो कैसे करते हैं कि अगर वो उसके लिए दो ट्री फॉर्म होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बिग्यूअस है, राइट. सो हियर फॉर सेम स्ट्रिंग टू डिफरेंट ट्रीज आर कंस्ट्रक्टेड, देयरफॉर द गिवन ग्रामर इज एम्बिग्यूअस, राइट. ये फर्स्ट हो गया. नाउ सेकेंड इसमें क्या है, रिमूव एम्बिग्यूटी. सो एम्बिग्यूटी रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम वेरिएबल्स ऐड करते हैं, राइट. नाउ अभी फर्स्ट इसके जगह पे मुझे अगर वेरिएबल ऐड करना है, सो कैसे ऐड करूँगी, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस एक वेरिएबल ऐड करूँगी, सपोज़ वो टी हो गया, और उसको एक्सटेंड करने के लिए फिर से टी ले लिया मैंने, राइट. सो नाउ दिस टी प्रोड्यूसेस,
अभी क्या होगा, इस ई के जगह पे क्या चला जाएगा, टी, लेकिन इस ई के वजह से भी वो आ रहा था, एम्बिग्यूटी दोनों ही है इसीलिए, राइट। तो इसके जगह पे टी चला जाएगा और इसके लिए हमें एक और वेरिएबल लगेगा, सपोज एफ, सो टी मल्टीप्लाइड बाय एफ, ठीक है। और वी कैन से एफ बिकॉज जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमें वहाँ पे देना होगा, राइट। सो वी कैन से एफ प्रोड्यूसेस नाउ इन ब्रैकेट ई, एक तो और आई दे के आई प्रोड्यूसेस दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, आई और आई प्रोड्यूसेस ए और बी ऐसे दे सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ही हम लोग एफ प्रोड्यूसेस इन ब्रैकेट ई और ए और बी ऐसे दे सकते हैं, क्लियर। सो इन दिस वे वी हैव टू रिमूव द एम्बिग्यूटी बाय एडिंग सम वेरिएबल्स, राइट। सो दिस इज व्हाट द अनएम्बिग्युअस ग्रामर, दिस इज unambiguous grammar, क्लियर। सो कैसे रिमूव करनी है, बाय एडिंग सम वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ई प्लस ई इसके वजह से और इसके वजह से, दोनों इसके वजह से एम्बिग्यूटी आ रही थी, इसलिए दो डिफरेंट वेरिएबल ऐड करने पड़े हमें। तो पहले इसके लिए हमने ऐड किया, इस ई की जगह पे टी रखा और टी किया क्योंकि उसे एक्सटेंड करना है। ना इस ई के जगह पे क्या रखा हमने, एफ़ रखा, और यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी आएगा और एफ़, और बाकी जो भी है रिमेनिंग पार्ट वो उस एफ़ के साथ लगा दिया, क्लियर। सो लाइक दिस वे वी हैव टू आइडेंटिफाई द ambiguity present in the grammar and we have to remove that ambiguity, clear.